सच और धोखा। राम और श्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में पैदा हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही कच्ची सड़क पर नंगे पांव दौड़ते हुए बड़े हुए। लोग कहते थे अगर राम दिखे तो समझो श्याम पास ही होगा। राम शांत स्वभाव का सच्चा और मेहनती लड़का था। उसे कम बोलना पसंद था, लेकिन जो भी बोलता दिल से बोलता। श्याम इसके बिल्कुल उलट था, चतुर, बातों में माहिर और हमेशा आगे निकलने की सोच रखने वाला। स्कूल के दिनों में दोनों ने साथ साथ सपने देखे। एक दिन हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, श्याम कहा करता। राम मुस्कुराकर बोलता हाँ, लेकिन ईमानदारी से। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों शहर चले गए। हालात मुश्किल थे, पैसे कम थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और साथ ही एक छोटा बिजनेस शुरू करने का सपना देखा। कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक अच्छा मौका मिला, एक प्रोजेक्ट जिसमें अच्छा पैसा और नाम दोनों था। इस प्रोजेक्ट में दोनों पार्टनर थे, लेकिन कागज़ों की जिम्मेदारी श्याम ने अपने हाथ में ले ली। राम ने उस पर पूरा भरोसा किया, क्योंकि दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती। पर श्याम के दिल में धीरे धीरे लालच घर करने लगा। वह सोचने लगा अगर सारा फ़ायदा मैं रख लूँ तो कौन जान पाएगा, राम तो भोला है। श्याम ने कागज़ों में हेरफेर शुरू कर दी, कुछ रकम अपने नाम कर ली, कुछ फाइलें छुपा दी। राम दिन रात मेहनत करता रहा, ईमानदारी से। एक दिन राम ने हिसाब मांगा। श्याम हंसते हुए बोला, अरे यार, सब ठीक है, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? राम चुप हो गया। दोस्ती के नाम पर उसने सवाल नहीं किया, पर सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। धोखे का पर्दाफाश। एक दिन कंपनी की ऑडिट हुई, सारे कागज़ सामने आए। घोटाले का नाम श्याम पर आया। श्याम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राम स्तब्ध रह गया। जिस दोस्त पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसे धोखा दे गया। राम ने सिर्फ इतना पूछा, श्याम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? श्याम की आंखें झुक गईं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। राम चाह सकता था कि श्याम को सज़ा दिलाए, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने कहा, गलती की है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं बदला नहीं चाहता। श्याम को जेल हुई। समाज ने मुंह मोड़ लिया। वही लोग जो कभी उसकी चतुराई की तारीफ करते थे, अब उसे धोखेबाज कहने लगे। जेल की 4 दीवारों में श्याम को हर रात राम का चेहरा याद आता। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ पैसे नहीं, एक सच्ची दोस्ती खो दी। वहीं राम ने दोबारा खड़े होने की कोशिश की, सच के साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी ईमान पर भरोसा करने लगे। सालों बाद श्याम जेल से बाहर आया। वह टूटा हुआ इंसान था। वह सीधे राम के पास गया, आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे, मैंने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। राम ने गहरी सांस ली और कहा, धोखा तूने दिया था, लेकिन सच ने तुझे सज़ा दे दी। राम ने उसे गले लगाया, लेकिन दोस्ती वहीं ख़त्म हो चुकी थी। श्याम ने समझ लिया कि धोखा इंसान को ऊपर नहीं नीचे गिराता है, और सच भले देर से जीते, लेकिन हारता कभी नहीं। राम की ज़िंदगी आगे बढ़ गई और श्याम की ज़िंदगी एक सबक बनकर रह गई। जेल से बाहर आने के बाद श्याम ने सोचा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन वह भूल गया था कि धोखे की सज़ा सिर्फ कानून नहीं देता, समाज भी देता है। जिस शहर में कभी लोग उसे सम्मान से बुलाते थे, आज उसी शहर में लोग उसका नाम सुनते ही मुंह फेर लेते हैं। श्याम ने कई जगह काम मांगा। किसी ने उसका रिज्यूम देखा, किसी ने उसका नाम, और किसी ने बस उसकी आंखों में छुपी सच्चाई पढ़ ली। हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ़ करना, हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं। वह समझ गया था, अब कोई उसे अपने साथ काम में शामिल करने को तैयार नहीं है। आखिरकार श्याम ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, शाम ढलने के बाद लौटता, हाथों में छाले, पीठ में दर्द और दिल में एक बोझ पछतावे का। दिन भर ईंटें ढोते हुए उसे राम की याद आती। वह सोचता, अगर मैंने धोखा न दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। दिन तो किसी तरह कट जाता, लेकिन रातें श्याम के लिए सबसे भारी होती। छोटी सी झोंपड़ी में बैठकर वह अपनी ही गलतियों से बातें करता। पैसे के लालच में मैंने क्या खो दिया? एक सच्चा दोस्त, एक इज्जत, एक पहचान। आंखों से आंसू निकलते, लेकिन अब पछतावा ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। गांव या मोहल्ले में कोई उससे इज्जत से नहीं बुलाता। बच्चे उसे उंगली दिखाकर कहते, वही है जिसने धोखा दिया था। श्याम सिर झुका लेता, क्योंकि वह जानता था यह सब उसने खुद चुना था। सच की कड़वी कीमत। एक दिन मजदूरी के दौरान एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, बेटा, पहले क्या करता था? श्याम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले झूठ और धोखा करता था, अब सच के साथ पेट पाल रहा हूँ। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने कहा, गलती से गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर संभलना बहुत बड़ी बात होती है। धीरे धीरे श्याम में एक बदलाव आने लगा। अब वह किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का हक नहीं मारता। मजदूरी कम थी, लेकिन रोटी ईमान की थी। उसे समझ आ गया था, इज्जत कमाने में वक्त लगता है,
लेकिन खोने में एक पल भी नहीं। एक दिन दूर से श्याम ने राम को देखा। वह सामने नहीं गया, बस दूर से सिर झुका लिया। राम ने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखों में नफ़रत नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। शायद वही खामोशी श्याम के लिए सबसे बड़ा सबक थी। आज श्याम दिन रात मजदूरी करता है, पेट पालता है और हर सांस के साथ एक बात याद रखता है, धोखे से मिली ऊंचाई गिरा देती है और सच के साथ की गई मेहनत इंसान को इंसान बनाए रखती है।